जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ख़ास तौर पे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट में, तो आप अक्सर लोगों से सुनेंगे कि यार कोई एक पर्टिकुलर टिकर को ना कंसिडर करो, किसी एक कंपनी को कंसिडर ना करो, बल्कि कलेक्शन ऑफ कंपनीज को कंसिडर करो, ताकि तुम्हारा जो इन्वेस्टिंग है वो डाइवर्सिफाई हो। ठीक है, तो अक्सर लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई ये जो ब्रॉड मार्केट बेस्ड इंडेक्स फंड है, यानी कि SPY, जो कि ट्रैक करता है S&P 500 को, जो कि 500 बड़ी कंपनीज यूएस की उसके अंदर शामिल हैं, यानी कि जो वो ETF क्रिएट किया गया है उसके अंदर यूएस की 500 बड़ी कंपनीज हैं। तो अगर आप SPY बाय करते हैं तो आप एक तरह से यूएस में 500 बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले तक बहुत पॉपुलर था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि वो जो इंडेक्स है ना, वो हैविली कंसंट्रेटेड होता चला जा रहा है सिर्फ चंद बड़ी कंपनीज के हाथों में। यानी कि अगर हम SPY जो S&P 500 का इंडेक्स है उसको देखते हैं, तो उसके अंदर 35 to 40% जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 10 कंपनीज का है। सिर्फ 10 कंपनीज का। वो ज़्यादातर वो कौन है, जो टॉप की आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज, जिसमें गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, एप्पल है। तो ये कंपनीज यानी कि टॉप 10 कंपनीज जो हैं, ये 35 to 40% ओन करती है उस S&P 500 इंडेक्स को। अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि यार हम तो 500 बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वी आर वेरी मच सेफ, क्योंकि हमने अपने रिस्क जो है काफ़ी डाइवर्सिफाई कर दिया है। तो अगर 2-4 कंपनीज कम होती भी हैं उनकी परफॉर्मेंस, तो बाकी की जो 495 कंपनीज हैं, 495, वो उसको बैलेंस आउट कर लेगी। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट, एंड दैट वॉज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड S&P 500। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा है कि पिछले 5 सालों के अंदर जो ग्रोथ आई है ना टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर, विद ऑल द चीप मनी, लो इंटरेस्ट रेट, और ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बूम आया कोविड के बाद से, और अब जब AI का हाइप शुरू हुआ है, तो उसके बाद इन कंपनीज में बिलियंस ऑफ डॉलर फ्लो हुआ है, जिसके बाद इन कंपनीज के स्टॉक्स जो हैं वो स्काई रॉकेट हो गए। तो अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का डाटा देखते हैं ना, तो मैंने चाहता है कि जो S&P 500 है वो इंतहाई कंसनट्रेटेड हो चुका है सिर्फ चंद 10 कंपनीज के हाथों में, और ये ऑल टाइम हाई है। इससे पहले आखिरी बार जो इतनी कंसंट्रेशन हुई थी वो हुई थी .com बबल के दौरान, जब ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज थी, जो कि बस्ट हुई बाद में, और फिर वो पूरी की पूरी मार्केट को ले बैठी थी। तो रिस्क जो है अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बड़ी 10 कंपनीज हैं ये कल क्रैश हो जाएंगी और पूरा का पूरा S&P 500 नीचे गिर जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दिस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज़ द रिस्क मौजूद है अपनी जगह। अब वो आपने रिस्क मैनेज करना है अपने आप को मज़ीद डाइवर्सिफाई करके। आप सारा का सारा सरमाया जो है वो S&P 500 में ना डालें। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। 30%, 40%, 50%, 60%, जितना भी आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें एलोकेट करें। लेकिन बाकी का जो आपका कैपिटल है, आप उसको बिल्कुल अनरिलेटेड एसेट में डालें, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कमोडिटीज़ हैं, ऑयल है, सिल्वर है, यूरेनियम है। ठीक है, या जो आपकी इंडस्ट्रियल कंपनीज़ हैं उनमें डालें, या बिल्कुल कम्प्लीटली जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं उनमें डालें, ताकि आपका जो रिस्क है ना वो थोड़ा सा मज़ीद डाइवर्सिफाई हो जाए आउटसाइड ऑफ दोज हेविली कंसंट्रेटेड इंडेक्स फंड्स। तो ये मेरा मैसेज है इस वीडियो के अंदर। इट्स नॉट अ पैनिक मैसेज, इट्स बेसिकली ए काइंड ऑफ अ वार्निंग मैसेज कि भाई रिस्क है, उसको आइडेंटिफाई करें एंड देन ट्राई टू डाइवर्सिफाई योरसेल्फ टू हेज अगेंस्ट दैट। दैट इज़ द मैसेज इन दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, और मेरा एक छोटा सा कोर्स है, अगर आप समझना चाहते हैं इस पूरी मार्केट डायनामिक्स को कि भाई ये मार्केट्स मूव कैसे करती हैं, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी होती है वे कैसे काम करती है, ये बूम्स एंड बस्ट साइकिल कैसे क्रिएट होती हैं, सेंट्रल बैंक्स कैसे काम करते हैं, ये PMI इंडेक्स क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत आसान अल्फाज में एक कोर्स में बयान की हुई हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट्स में। और एक छोटी सी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जो कि लाइक माइंडेड लोगों के लिए है, कि वो आगे एक दूसरे को पम्प करें, सीखें एक दूसरे के साथ, लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में, एंड ज्वाइन इट।
और पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इफ यू आर एन इन्वेस्टर इन द US, in Canada or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.